बेशुमार दौलत में इजाफा पैदा करने का एक शानदार अमल जो आयात के जरिए से अमल किया जाएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज हम इस वीडियोस में आपके सामने एक दौलत में इजाफा पैदा करने का शानदार छोटा सा अमल पेश करेंगे, जो सिर्फ आपको एक कुरान पाक की आयत को पढ़ लेना है। एक छोटी सी आयत है, इसका सिर्फ आपको विरद करना है। जिस तरकीब से आपके सामने हम पेश करें, जैसे आपको बताया जाए उसी तरकीब से कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके घर में दौलत आना शुरुआत हो जाएगी और बेशुमार रिज़्क़ में इजाफा होना शुरुआत हो जाएगा। आपके मकान में रोजी रोजगार में बेशुमार बरकत होना शुरुआत होगी और ख़ास करके इस अमल की बरकत ये होने वाली है कि आप जो पैसा कमा रहे हैं उसमें अगर बरकत नहीं हो रही है, पैसा रुक नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये अमल ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि इस अमल की यही फजीलत, यही बरकत है कि अगर आप एक बार करेंगे तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा हमेशा के लिए कामयाबी मिल जाएगी। और ये अमल मैं आपको बता दूं कि हर कोई शख्स कर सकता है बहुत ही आसानी से, इसमें कोई कैद वाली बात नहीं है। छोटा हो या बड़ा हो, बस कुछ शरातें हैं कि आपको पाक साफ होकर ये अमल करना है। नापाकी की हालात में हरगिज़ ये अमल ना करें। अगर आपको ये अमल करना है तो आपको इसकी इजाज़त लेना पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसकी इजाज़त चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ आमीन लिख दीजिए, जिससे कि आपको इसकी परमिशन मिल सके और आपको इसकी इजाज़त मिल सके। तो आप कमेंट बॉक्स में आमीन लिख करके जाइए, जिससे कि आप बाद में इस अमल को कर सके। मेरी तरफ से आपके लिए इस अमल करने की इजाज़त है, आप कर सकते हैं, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में एक बार आमीन को लिख दीजिए। इस अमल की इतनी बरकतें, इतनी फजीलतें हैं, एक बार आपको सिर्फ कर लेना है। एक ही वक्त में एक ही बार आपको करना है, ऐसा नहीं कि आपको रोजाना करना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक बार करेंगे और हमेशा के लिए आपको बेशुमार बरकतें पैदा होना शुरुआत होंगी। आपके मकान में, दुकान में, खेत खलियान में बरकतें हासिल होना शुरुआत हो जाएंगी। करना कैसे है, किस तरकीब से पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको और कितनी बार आपको पढ़ना है, ये तमाम बातें इस वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। तो उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबा करके ऑल पे भी रख लीजिए, जिससे कि हर आने वाली वीडियोस आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही वजीफा, अमल, दुआएं, कुरान पाक की तिलावत और कौन बनेगा जन्नती के एपिसोड भी अपलोड किए जाते हैं। आप जिससे कि इल्म में अपने इजाफा कर सकते हैं, तो हमारे साथ में ज़रूर जुड़े, सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपके पास में सबसे पहले वीडियोस हमारी जा सके। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर रहे हैं। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको पाक साफ तो होना ही होना है। दूसरा ये ख्याल रखना है आपको कि आप ऐसी जगह करें जिस जगह पे कोई भी शोर शराबा नहीं होना चाहिए, किसी की आवाज़ नहीं होना चाहिए। अमल के दौरान कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि आप अमल कर रहे हैं और उस दौरान किसी की आवाज़ें आने की वजह से आपको अमल में दिक्कत पैदा हो रही है, या आपका दिमाग जो है वो बट रहा है, इधर उधर भाग रहा है, तो ऐसे अमल आप ना करें, बल्कि आप अकेले बैठ करके इत्मीनान से करें। आप इस अमल को किसी भी वक्त कर सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं। आप सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक, किसी भी वक्त 24 घंटे में ये अमल कर सकते हैं। लेकिन कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि इसकी बेशुमार फजीलतें, बरकतें हैं। एक बार ज़रूर कीजिए और इस वीडियोस को आगे सदका जारिया समझकर शेयर कीजिए, जिससे कि हर भाई इस अमल के लिए कर सके, अपने दौलत में, रोजी रोजगार में इजाफा पैदा कर सके। करना आपको क्या है कि सबसे पहले आपको एक तस्बीह तलाश करनी है और उसके बाद में एक महफूज जगह आपको तलाश करनी है, ऐसी जिस जगह पे कोई शोर शराबा ना हो। तन्हाई में आपको जगह देखनी है। पहले तो आपको गुस्ल करना है, पाक साफ हो लेना। अगर आपका गुस्ल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप नापाक है तो पाकी हासिल कीजिए, गुस्ल कीजिए, वज़ू भी कीजिए। तन पे लिबास जो पहने वो भी आपका पाक साफ होना चाहिए। और उसके बाद में इत्मीनान से एक पाक साफ जगह पे बैठ जाइए
किसी जानमाज को बिछा लीजिए या कोई पाक सा कपड़ा हो तो उसको बिछा करके आप बैठ जाइए। आपको काबे की जानिब अपना मुंह करना है, रुखू कर लेना है, उसके बाद में हाथ में तस्बीह लेकर के बैठ जाना है। अमल की शुरुआत करेंगे और शुरुआत में आपको सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। जो नमाज में दुरूद इब्राहिम पेश की जाती है वही आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लेना। और उसके बाद में आपको ये आयत जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये आपको आयत पढ़ना है। ये आपको 313 मरतबा आयत पढ़ना है। 313 मरतबा इस आयत को पढ़ना है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 313 पढ़ने के बाद में आखिर में फिर आपको वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरुआत में पेश की, यानी कि दुरूद इब्राहिम। ये 3 बार आखिर में भी आपको पेश करनी है। चलिए मैं आपको ये दुआ जो देख रहे हैं, यानी कुरान पाक की आयत को जो देख रहे हैं, मैं ये आपको पढ़ के बता देता हूँ कैसे आपको पढ़ना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अज़ानूबन मिसला ज़नूबे अस्हाबिहिम फला यस्तअजिलून। इस तरकीब से आपको ये आयत पढ़ना है 313 मरतबा। एक बार मैं और आपको पढ़ के बता देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अज़नूबन मिसला ज़नूबे अस्हाबिहिम फला यस्तअजिलून। इस तरकीब से आपको ये आयत पढ़ना है। तीसरी बार मैं और आपको पढ़ के बता देता हूँ, गौर से सुन लीजिए। अगर आपको अरबी पढ़ना आती है तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका और बाद में अमल कर सकते हैं। अगर आपको अरबी नहीं आती है तो आप आवाज़ को सुन करके जिस हिंदी में या इंग्लिश में जो भी आपको लैंग्वेज आती है उसमें लिख लीजिए और उसके बाद में आप अमल कर सकते हैं। एक बार मैं और आपको पढ़ के बता देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अज़नूबन मिसला ज़नूबे अस्हाबिहिम फला यस्तअजिलून। इस तरकीब से आपको ये आयत पढ़ना है 313 मरतबा। ये आयत को पढ़ना है, ध्यान रखिए। और उसके अव्वल में और आखिर में 3-3 बार आपको दुरूद इब्राहिम तो ज़रूर ही पढ़ना है। ये आपका ये अमल होगा और ये अमल करने के बाद में आपको अपने हाथों पे दम करना है, यानी फूंक मारना है। हाथों पे दम करके फूंक मार के अपने पूरे जिस्म पे, चेहरे से शुरुआत कीजिए, चेहरे पे हाथों को मलिए यानी फिराइए। उसके बाद में पूरे जिस्म पे फिरा लीजिए। और जिस वक्त आप ये अमल करें तो जहन में ये रखें कि आप दौलत में इजाफा चाह रहे हैं, कि आपके दौलत में बेशुमार बरकत पैदा हो, रोजी रोजगार में बेशुमार बरकत पैदा हो। जिस वक्त ये अमल करें तो ये जहन में ज़रूर रखें, यानी अपना मकसद, जो आपका जो मकसद है उसको जहन में ज़रूर रखें। इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़।